स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पे जीएस तथा हिंदी पीवाईक्यू कराए जाते हैं, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया तथा बैंक एंड पुलिस जो भी इसमें आए हुए होते हैं वही इसमें शामिल किए जाते हैं तथा उन्हीं के भी यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करते हैं। सभी प्रश्नों की व्याख्या अच्छे से की जाती है। प्रत्येक दिन क्लास होती है। जब आप लगातार क्लास देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से ट्रेंडिंग में होते हैं उन्हें भी शामिल किया जाता है। तो यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि हम लोगों की फैमिली भी बढ़ती रहे और वीडियो बनाने में मजा भी आता रहे। चलिए बिना देरी किए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग जीके जीएस करते हैं पीवाईक्यू, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आते हैं। ये 25 से 30 मिनट का लगभग वीडियो होता है। छोटा वीडियो होता है लेकिन आपको बड़ा धमाके के हिसाब से काम करेगा। ये छोटा छोटा वीडियो एक दिन आपको बहुत बड़ा कामयाब बना देंगे तथा आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ऊंचा करेंगे। बस आप इसको लगातार देखते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर पहला है, देखिए, कालबेलिया नृत्य किस राज्य का है? बताइए, कालबेलिया नृत्य किस राज्य का है? कहाँ का है? राजस्थान, महाराष्ट्र, असम, त्रिपुरा या मणिपुर? बताइए आप लोग, ये कहाँ का है? देखिए, इसका आंसर सही है ए ऑप्शन। कालबेलिया नृत्य राजस्थान का है। ठीक, कालबेलिया नृत्य राजस्थान का है। अच्छा, बी ऑप्शन में महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का नृत्य बताइए आप लोग। देखो, एक तो लावड़ी हो गया, लावड़ी है, तमाशा है, लावड़ी, तमाशा, ये कहाँ का हो गया? ये हो गया आपका महाराष्ट्र का। ठीक, बी ऑप्शन में असम, असम का नृत्य बताइए आप लोग कोई। असम का बिहू हो गया, जो कि बहुत चर्चित है, हर जगह ये पूछा जाता है। त्रिपुरा का बताइए। त्रिपुरा की एक भाषा बहुत पूछी जाती है। त्रिपुरा की भाषा कौन सी है? कोकबरो। कोकबरोक त्रिपुरा की भाषा है। मणिपुर, मणिपुर किसके लिए है? मणिपुर में कौन सा नृत्य है? मणिपुर का नृत्य बताइए आपको। थांगटा, थांगटा नृत्य मणिपुर का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? बहुत चर्चित क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए आप लोग। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है, देखिए, द हेग, नीदरलैंड। द हेग, नीदरलैंड में। ठीक, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट का मुख्यालय। अगर इसमें बात करें कि न्यायाधीश टोटल कितने होते हैं, टोटल न्यायाधीश कितने होते हैं? टोटल न्यायाधीश होते हैं 15, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। ठीक, 9 साल उनका कार्यकाल होता है। इनका कार्यकाल 9 साल होता है। बी ऑप्शन में आइए, बी ऑप्शन में आइए। ब्रुसेल्स कहाँ का है? ब्रुसेल्स में किसका हेडक्वार्टर है? ब्रुसेल्स में नाटो का हेडक्वार्टर है। नाटो, NATO, नाटो का है। ठीक, नैरोबी में किसका है? नैरोबी में केन्या, केन्या नैरोबी में UNEP का है। UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। ठीक, जेनेवा में किसका किसका हेडक्वार्टर है? देखिए,
WTO, ILO और WHO, तीनों का हेडक्वार्टर जिनेवा में। तीनों का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ठीक, इनका तीनों का हेडक्वार्टर जिनेवा। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। ठीक, बात करें अगर ADB का मुख्यालय कहाँ है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बताइए आप लोग। इसका है मनीला में, जो कहाँ है? फिलीपींस में। फिलीपींस में, फिलीपींस मनीला में। और किसका हेडक्वार्टर है? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान का भी हेडक्वार्टर मनीला में। और मनीला से क्या चीज संबंधित है? एक रमन मैग्सेस पुरस्कार भी यहीं से संबंधित है। रमन मैग्सेस पुरस्कार मनीला से ही दिया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से इसरो की स्थापना कब हुई थी? बताइए। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1958, 1969, 1935, 1945। देखिए, 1958 में किसकी स्थापना हुई थी? तारीख थी 1 जनवरी 1958। DRDO की स्थापना हुई थी। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। ठीक, अच्छा, DRDO के बारे में यहाँ पे बताते हैं आप लोगों को। DRDO स्थापना हो गई 1 जनवरी 1958। ठीक, इसके हेड कौन है? इसके हेड है समीर कामत। समीर कामत इसके हेड हैं। अच्छा, ये अपनी मिसाइलें कहाँ से लॉन्च करता है DRDO? मिसाइल लॉन्च कहाँ से करता है? ये करता है APJ अब्दुल कलाम ग्रुप से। APJ अब्दुल कलाम द्वीप, जो कि कहाँ है? ओडिशा में। ओडिशा के चांदीपुर में। ठीक, ओडिशा के चांदीपुर में। चांदीपुर। ठीक, ओडिशा के चांदीपुर में ये अपना करता है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। इसरो की स्थापना 15 अगस्त को हुई थी। 15 अगस्त 1969 को। ठीक, आंसर आपका सही है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। बेंगलुरु हेडक्वार्टर है इसका। इसका हेड कौन है इस समय? हेड हेड कौन है? वी नारायणन इसके हेड है। नारायणन, वी नारायणन इसके हेड हैं। ठीक है, ये अपनी मिसाइलें कहाँ से लॉन्च करता है? मिसाइल लॉन्च कहाँ से करता है? मिसाइल लॉन्च कहाँ से करता है? ये करता है श्रीहरिकोटा सतीश धवन। श्रीहरिकोटा
सतीश धवन से। सतीश धवन जो कि है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ठीक। 1935 में किसकी स्थापना हुई थी? 1935 में 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। और अधिनियम अगर इसकी बात करें, अधिनियम कौन सा था? 1934। आयोग कौन सा था? यंग हिल्टन आयोग। सॉरी, यंग हिल्टन आयोग। ठीक। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? मुंबई में। पहले कहाँ था? कोलकाता में। कोलकाता से मुंबई हुआ। ठीक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं बताइए? 7, 9, 11, 4। खो खो यानी कि नौ नौ। खो खो में नौ नौ की आवाज आ रही है, तो खो खो में हो गए आपके 9। ठीक, आंसर आपका हो गया बी। अच्छा, अब देखिए, 4 किस में होते हैं? 4 होते हैं पोलो में। पोलो में होते हैं 4। अब देखो, एक हो गया वाटर पोलो, वाटर पोलो, वाटर पोलो हो गया। वाटर पोलो के साथ साथ नेटबॉल हो गया। नेटबॉल के साथ कबड्डी हो गया। इनमें खिलाड़ी कितने होते हैं? इनमें सब में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक, 7-7 खिलाड़ी इनमें होते हैं। 11 किसमें होते हैं? क्रिकेट में। ठीक, चले आगे बढ़े। चलिए, समझ में आ रहा हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आप लोग समझ सकते हैं। पहला एशियन गेम कहाँ हुआ था? बताइए, पहला एशियन गेम कहाँ हुआ था? दिल्ली, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका। बताइए इसका आंसर सही क्या है? दिल्ली। कब हुआ था? 1951 में पहला एशियन गेम हुआ था। अच्छा, भारत में एशियन गेम कितनी बार हुआ? टोटल 2 बार हुआ है। एक तो 1951 में हुआ और दूसरी बार 1982 में हुआ। ये पूछा जाता है कितनी बार भारत में एशियन गेम हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोप वन कब हुआ था? ये सब सीजीएल में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही हम आपको करा रहे हैं, एसएससी सीजीएल के। कोप वन कब हुआ था? 1995, 96, 97, 98। आंसर आपका है 1995। सवाल पूछता है कि कहाँ हुआ था, तो हुआ था बर्लिन। बर्लिन कहाँ है? जर्मनी में। बर्लिन है जर्मनी में। ठीक है, बर्लिन है जर्मनी में। और कोप 8 कहाँ हुआ? कोप 8 कहाँ हुआ? ये हुआ था दिल्ली में, यानी कि भारत में। अभी कोप 29 हुआ, वो कहाँ हुआ? कोप 29 हुआ, वो कहाँ हुआ? बाकू। बाकू कहाँ है? अजरबैजान। अजरबैजान। ठीक,
अब कोप 30 कहाँ हुआ? कोप 30 हुआ कहाँ? ये ब्राजील में हुआ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 21, 22, 23, 24। इसमें ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी पुरस्कार में हमेशा लोचा रहता है, भूलते ही भूलते हैं कि किसमें कितनी भाषाओं में दिया जाता है ज्ञानपीठ और कितनी भाषाओं में दिया जाता है साहित्य पुरस्कार। तो आप ध्यान से सुन लीजिएगा। हमारी मूल भाषाएं कितनी थी? मूल भाषाएं मूल भाषा थी हैं 22। पहले टोटल 14 थी, लेकिन इस समय 22 है। ठीक, इस समय 22 है मूल भाषा। अब जब मूल भाषा में 22 प्लस 1 जो कि इंग्लिश है, इंग्लिश जुड़ी तो टोटल हो गई 23। 23 में क्या मिलता है? 23 भाषाओं में क्या मिलता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार 23 भाषाओं में मिलता है। ठीक, फिर क्या हुआ? 23 हो गई, 23 में प्लस 1 एक राजस्थानी जोड़ दी गई। अब हो गई कितनी? 24। 24 भाषाओं में क्या मिलता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो यह बात रहेगा। ज्ञान तो 23 भाषाओं में देते हैं, याद करने के लिए आप याद कर लीजिए। ज्ञान देते हैं 23 भाषाओं में और साहित्य सिखाते हैं 24 भाषाओं। अब 22 हमारी टोटल इसमें भाषा है। अच्छा, अब बात कर ले भाषा। भाषा अनुसूची कौन सी है? चलिए नया पेज ले लेते हैं। भाषा का आया है तो भाषा में अनुसूचित है अनुसूची है 8 और भाग है 17 और अनुच्छेद 143। ठीक, अनुच्छेद 143। पहले टोटल भाषाएं कितनी थी? 14 प्लस एक सिंधी भाषा जोड़ी गई। ये कब? 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा जुड़ गई, तो हो गई 15। 15 के बाद 3 भाषाएं और जुड़ गई। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 71वां संविधान संशोधन 1998। तो टोटल हो गई 18। फिर 18 में 4 और जुड़ गई। 92वें संविधान संशोधन 2003। 92वां संविधान संशोधन में 4 भाषाएं और जुड़ गई। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो ये हो गई टोटल 22। ठीक, इस तरीके से हो गई भाषा। अब क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बताते हैं आपको। ज्ञानपीठ पुरस्कार भाषा तो आपकी मैंने बता दी 23। ठीक, अब बात कर लें अगर पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? पहला पहला दिया गया था जी शंकर कुरु। जी शंकर कुरु। ठीक, जी शंकर कुरु पहला दिया गया था। अच्छा, कब दिया गया था? 1965 को। इसमें राशि कितनी मिलती है?
11 लाख राशि मिलती है। 11 लाख प्रतिमा किसकी दी जाती है? वाग्देवी की। वाग्देवी की प्रतिमा दी जाती है। 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? विनोद कुमार शुक्ल को। विनोद कुमार शुक्ल को। विनोद कुमार शुक्ल कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के। विनोद कुमार शुक्ल को हैं कहाँ के? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के हैं, ठीक। और ये कौन सा नंबर का था? 59 नंबर का था। और किसके लिए दिया? हिंदी में उत्कृष्ट योगदान दिया तथा विशिष्ट लेखन शैली थी इनकी, ठीक। अब बात करते हैं साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी कितनी भाषाओं में दिया था? 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी 24 भाषाओं में दिया जाता है। 2024 का, अभी 25 का मिला नहीं है, 2024 के बढ़ चुके हैं। 2024 का हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? गगन गिल। गगन गिल को। किसके लिए? मैं जब तक बाहर आई। मैं जब तक बाहर आई, इसके लिए। अच्छा, इंग्लिश का किसे दिया गया? अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? ये दिया गया स्ट्रीन कीर को, ठीक। स्ट्रीन कीर को। चलिए हम पढ़ते हैं हम लोग आगे। समझ में आ रहा है तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके भी बताना। बहुत मेहनत लगती है इनमें सब में। इनमें से कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश का नहीं है? हिमाचल प्रदेश का नहीं। थोड़ा, छम, धमाल, थाली, बिहू हिमाचल प्रदेश का नहीं है। देखिए, ये सभी हिमाचल प्रदेश के हैं और ये एसएससी में पूछा गया है हिमाचल प्रदेश का। थोड़ा है, छम, दमान, दमान और थाले, ये सब हिमाचल प्रदेश के हैं। बिहू कहाँ का है? बिहू असम का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेजिम क्या है? लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, लोक नृत्य एवं वाद्य यंत्र, या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या है लेजिम? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये लोक नृत्य व वाद्य यंत्र दोनों, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा नृत्य उड़ीसा का नहीं है? उड़ीसा का नहीं है। देखिए, गोटीपुआ, घूमर, दलखलाई या छऊ। छऊ कौन सा नहीं है उड़ीसा का? तो ये तीनों हैं उड़ीसा के। और छऊ कहाँ का है? छऊ भी, छऊ तो उड़ीसा का भी है। देखिए, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और झारखंड हो गया। इनमें सब में छऊ बोला जाता है, छऊ नृत्य किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर की बात कर लें तो ये कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ? न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पे। मैनहट्टन द्वीप, ठीक, मैनहट्टन द्वीप पे। इसमें टोटल देश कितने हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ में देश कितने हैं टोटल?
193। और लास्ट देश 193वां देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान। 193 नंबर का दक्षिणी सूडान है। ठीक। अच्छा, इसके चार्टर में कितने लोगों ने साइन किए थे? चार्टर में इसका चार्टर आया था तो कितने लोग शामिल हुए थे? शामिल तो हुए थे 51 लोग शामिल हुए थे। और साइन कितने लोगों ने किया था? साइन किया था 50 ने। और 51वां कौन सा था? पोलैंड, इसने साइन नहीं किए थे। पोलैंड ने साइन नहीं किए थे। ठीक। अच्छा, इसके चार्टर में टोटल चार्टर में इसके अध्याय और धाराएं कितनी है? क्वेश्चन ये पूछा गया संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में अध्याय और धाराएं। अध्याय कितने हैं और धारा कितने हैं? बताइए। देखिए, अध्याय इसमें कितने थे? 19। अब धारा था 111 यानी कि 111। ठीक। और यूएनओ जो है, यूएनओ का नामकरण किसने किया था? यूएनओ नाम किसने दिया था? नाम यूएनओ नाम दिया था, किसने दिया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इसके लिए इनको शांति का नोबेल भी मिल चुका है। शांति पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। ठीक। अच्छा, यूएनओ में अगर बात कर लें टोटल अंग कितने होते हैं, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 6 अंग होते हैं। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब हुई थी? बताइए। 1945, 1972 या 1965? आंसर इसका सही है 1965। 1972 में किसकी स्थापना हुई थी? यूएनईपी की 1972 में स्थापना हुई थी, 5 जून 1972 को। और 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी, जैसा कि अभी बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? मानव विकास सूचकांक जारी कौन करता है? जारी कौन करता है? यूएनडीपी, जो कि अभी पिछला क्वेश्चन था। यूएनडीपी जारी करता है इसको। ठीक। अब मानव विकास सूचकांक में भारत का नंबर कितना है? बताइए। 130 है, 31 है, 96, 115, 118, 151। देखिए, ये सभी इंपॉर्टेंट है, सभी आपको मैं नोट करा दे रहा हूँ। इस साल के हैं सभी, 2025 के। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान है 130। अब ये इसमें 131 किसका है? ह्यूमन गैप इंडेक्स। गैप इंडेक्स का 131 है। 96 किसका है? 96 भ्रष्टाचार का है। भ्रष्टाचार में 96 नंबर पे। 115 का है? ये शांति का है। शांति सूचकांक 115 नंबर पे है। और 118 खुशहाली का है। खुशहाली का है 118 खुशहाली में। और 115 किसमें है? वो 151 किसमें है? प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। स्वतंत्रता सूचकांक में 151। ठीक। अब बताइए दोस्तों, क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे इसी एनर्जी के साथ।